हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हमें चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज की डिस्कशन करनी है एज ए यूनिट सर्कल। द यूनिट सर्कल का मतलब ही है कि जिसका रेडियस 1 होगा। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये अगर हम कंसीडर करें हमारा यूनिट सर्कल, देन द रेडियस इज 1। अब अगर रेडियस 1 है, ये ओरिजिन हम कंसीडर करें, देन यहां पर इसके हम कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं 1 0। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एज ए 0 1। यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज -1 0 एंड यहां पर हम बोलेंगे 0 -1। ओके, अगर इसका हम रेडियस 1 कंसीडर कर दे एज ए यूनिट सर्कल, देन वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स। अब इसको अगर हम एज ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोले, देन कोई भी ऐसे x एंड y एक्सिस के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऑलवेज हमें लिखना होता है cos थीटा एंड sin थीटा। ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, बिकॉज इफ वी कंसीडर द रेफरेंस x एज ए x एक्सिस, तो उसके साथ जो भी एंगल बनेगा हमें पता है जिधर का कोण उधर का cos। मतलब इसके साथ x के साथ जो भी एंगल बनेगा तो उसके ऊपर हमारा cos कंपोनेंट आएगा और y एक्सिस के ऊपर आएगा sin कंपोनेंट। तब अगर हम यहाँ पर इसी लाइन के लिए इसी एक्सिस पर एंगल सोचे तो यहाँ पर बोलेंगे थीटा 0, क्योंकि ये लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा 0। देन व्हाट अबाउट द cos 0? cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 0 हो गया मैच। चलो यहां पर ये लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, तो यहां पर बोलेंगे 90 डिग्री। जस्ट रिफर cos 90 0, sin 90 1। ओके, चलो यहां पर ये लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल होगा यहां पर 180 डिग्री, अदरवाइज पाई रेडियन। यहां पर इसको हम बोल सकते हैं π/2 रेडियन। ये हो जाएगा पाई रेडियन। देन cos 180 डिग्री इज -1। यहां से याद रखो कि cos 180 डिग्री या cos पाई इज -1, sin 180 डिग्री 0। ऐसे यहां पर जो भी थीटा बोलेंगे वो 270 डिग्री एंड इट इज 3π/2। जस्ट कन्वर्ट 270 डिग्री इनटू रेडियन। तो हमें पता है हाउ टू कन्वर्ट। वी नो दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन, देन 270 कितना होगा, इट इज 3π/2 रेडियन। तब हम ऑलवेज ऐसे ही बोलेंगे कि वी विल फॉलो द पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहां से ये एंगल बनेगा, ये कभी भी ये एंगल नहीं लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं, ऑलवेज वी विल मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का एंगल पॉजिटिव है। ये जो हमने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज पाथ दैट एंगल इज पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज बोले तो नेगेटिव लिखना पड़े। तब एज ए 270 या एज ए 3π/2, देन cos 3π/2 cos 270 डिग्री इज 0 एंड sin 270 3π/2 इज -1। ये सभी वैल्यूज ये दोनों जो इजी है
क्योंकि हमें पता है cos 0 1 sin 0 0, फिर एज ए cos 90 0 एंड sin 91, इन दोनों को भी हम यहाँ पर ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। चलो प्रूफ के लिए एक और हमें कंसीडर करना है कि यहाँ पर ये जो हमने क्रॉस कर दिया, ये ओरिजिन हमने सोच लिया, तो ये जो है इसके क्वाड्रेंट बोलते हैं हम। तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो क्वाड्रेंट है वो भी हमें एंटी क्लॉकवाइज में लेने हैं, 1 2 3 4, नॉट इन क्लॉकवाइज, ऑलवेज क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज इट इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। देन 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट। अब जो भी हमारे ऐसे फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा और इन सभी के इनवर्स, मतलब कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सभी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तुम्हें ऐसा बोलना है कि ऑल एस टी सी। क्या बोलोगे? ऑल एस टी सी, बट ऑल एस टी सी इन एंटी क्लॉकवाइज, ऑल एस टी सी, है ना। तो अब ऑल का मतलब क्या? तो ऑल का मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहां पर सभी साइन कॉस टेन या इसके इनवर्स है वो पॉजिटिव है। फिर एस का मतलब क्या? तो साइन, साइन और उसका इनवर्स मतलब कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सब फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये जो है वो यूनिट सर्कल का रूल है। ऐसा क्यों? ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये हम जो लिख रहे हैं वो सब पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स एज ए कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टी मतलब 10, तो 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। सी मतलब कॉस और उसका इनवर्स सेक, वो दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी एज ए फंक्शंस आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे लिखा होगा कि ऑल एस टी सी। फिर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एड शुगर टू कॉफी, एड मतलब ए, शुगर, एस, टू मतलब टी, कॉफी मतलब सी। तो सभी की मेथड जो है एज ए एक्सप्लेनेशन की अलग अलग होती है, लेकिन जो हमें बोलना है वो सब सेम है। ये जो भी है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, मतलब जिन लोगों ने ए ग्रुप लिया है वो मैथ्स में भी यही सेम चीज सीखेंगे, सर सिखा देंगे या शायद सिखा भी दिया होगा। लेकिन द स्पेशली द बी ग्रुप स्टूडेंट्स कि जिन लोगों ने बायोलॉजी चूज किया है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली ध्यान दे, क्योंकि मैथ्स वाला को तो 2 बार रिवीजन होगा, मैथ्स में भी यही चीज आएगी और फिजिक्स में भी यही चीज आती है, तो वो 2 बार सीखेंगे। लेकिन स्पेशली बायो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मैथ्स चूज नहीं किया है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली ध्यान दे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे ऑल एस टी सी। वंस अगेन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका इनवर्स पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसको हमें कैसे ट्रीट करना है या फिर इसका हम एज ए हेल्प कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पर, तो जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तब कई बार ऐसा लिखा होगा कि साइन 90 प्लस थीटा, कि व्हाट अबाउट द वैल्यू
थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 प्लस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 की जगह पर π/2 लिखा है तो भी सेम ही होगा, है ना। तो साइन π/2 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। तो देखो 90 मतलब यहाँ पर, अब प्लस मतलब जाना है हमें एंटी क्लॉकवाइज, प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज। जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर, तो पहले साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ कहीं पर भी होगा 90 प्लस मतलब इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, मतलब ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। अब पॉजिटिव मिलती है तो हम प्लस लिखना ऐसे जरूरी नहीं समझते, कुछ ना लिखा हो, जैसे साइन 90 प्लस थीटा प्लस तो है। अब 90 प्लस मतलब यहाँ पर, तो यहाँ कहीं पर होगा मतलब इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है मतलब वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब साइन 90 प्लस के 90 माइनस, 90 प्लस 90 माइनस में फंक्शन चेंज हो जाता है, मतलब साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। वंस अगेन 90 प्लस या 90 माइनस होगा, 90 में फंक्शन चेंज होता है, बस देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तब साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो ये होगा कॉस थीटा। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस है, यहाँ तो सभी फंक्शंस पॉजिटिव है, तो दिस आंसर इज ऑल्सो कॉस थीटा। चलो अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो जैसे साइन 90 प्लस में फंक्शन चेंज मतलब साइन का कॉस या कॉस का साइन ही होगा, कोई फंक्शन नहीं आएगा। तब कॉस 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 प्लस मतलब यहाँ से यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कॉस है पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव होगा इसीलिए आंसर मिलेगा नेगेटिव। अब कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट होगा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मतलब प्लस वाले है, और माइनस करेंगे तो हम क्लॉकवाइज आएंगे, तो क्लॉकवाइज आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा साइन थीटा। मेन फंक्शन हमें यहाँ पर देखना है, कन्वर्ट होकर क्या हो रहा है वो नहीं। जैसे हमने बोला कि साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस कॉस नहीं लिखेंगे, फंक्शन कौन सा है वो देखो, साइन फंक्शन है तो साइन तो पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव। देखो यहाँ जैसे cos 90 प्लस थीटा, तो cos फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कन्वर्ट होकर साइन हो रहा है मतलब यहाँ पर प्लस साइन थीटा नहीं आएगा। मेन फंक्शन हमें देखना है, फिर cos का तो साइन में कन्वर्ट होगा वो तो पता है, बस पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो हमें देखना है। ओके, तो देन साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज आल्सो cos थीटा। देखो ये मगअप करने की चीज नहीं है, हाँ ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस अभी बाकी हैं, तो कितना तुम मगअप करोगे, कोई मगअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जैसे 90 प्लस या 90 माइनस आया ऐसा यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दो, इनसे ऐसे O S Q C क्वाड्रेंट 1 2 3 4, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। अब आया पूछ cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो cos तो नेगेटिव है मतलब माइनस। अब 90 प्लस में फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos
उसका साइन, इट इज माइनस साइन थीटा। ओके, चलो अब दूसरी बारी ऐसे साइन 180 प्लस थीटा, यू कैन से पाई प्लस थीटा ऑल्सो। ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा एंड cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव है, tan या cot, हमारा तो साइन फंक्शन है मतलब नेगेटिव आएगा, और 180 प्लस या माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। 90 प्लस या 90 माइनस में फंक्शन चेंज, साइन का cos, cos का साइन, बट 180 प्लस में या 180 माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा, बस प्लस माइनस। देखो तो 180 प्लस, तो 180 तो यहाँ पर प्लस करेंगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव, साइन तो नेगेटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। चलो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 इधर माइनस, मतलब अब हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट की ओर, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, तो साइन ही है, मतलब साइन थीटा। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ प्लस या माइनस, वही देखो। फिर cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा माइनस ही रहेगा, दैट इज माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव, ये तो cos है तो वो तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस cos थीटा। बस इतना याद करो कि 90 में फंक्शन चेंज होता है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलो क्यों नहीं होता है, अगर उसका भी रेफरेंस ले हम, चलो कोई एक का रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट का ही, ऐसे साइन 180 प्लस थीटा। ओके, चलो तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं, साइन 180 मतलब 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं। चलो इसको एक फंक्शन बोल दो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसको मैं x बोल दूं, देन साइन 90 प्लस x, ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं? ओके, तो इट इज साइन 90 प्लस x। चलो साइन 90 प्लस x, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बस 90 प्लस है तो फिर फंक्शन चेंज होगा, cos 90 प्लस x, क्योंकि हमने बोला था x, इसको बोल सकता हूं मैं cos x, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, बस ये थीटा की जगह पर इतना है ये, तो इट इज 90 प्लस x। अगेन cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस वापस यहाँ से 90 से प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा और फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हुआ साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो तो लिखा है हमने, तो इसकी शॉर्टकट बना दी 180 मतलब 90 तो 90 दो बार फंक्शन चेंज होगा, साइन का cos का वापस साइन, बस तो सिर्फ उसकी साइन ही देखो, तो ऐसा हर एक में कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि क्यों ऐसा होगा। तो 180 में कभी फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, दो बार चेंज हो जाएगा वो, 90 दो बार में, तो साइन का cos हुआ, cos का वापस साइन हो गया, तो फिर तुम्हें सिर्फ साइन ही देखनी है, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव है, बस तो साइन फंक्शन सेम टू सेम 180 में सिर्फ प्लस माइनस देखो। ओके, चलो अब यहां पर ये जो भी वैल्यूज हमने ली है, जैसे हमने बोला कि ऐसे साइन 180 डिग्री या फिर ऐसे cos 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, उसकी वैल्यू
तो बस वही वैल्यू बस यहां से भी हम ले सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसे cos 180 डिग्री इज -1 और ऐसे sin 180 डिग्री इज 0, क्योंकि ऑलवेज वी आर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। आया समझ में? ओके, चलो अब ऐसे ही यहां पर अगर हम बोल दे कि कोई भी अब अगर हमें वैल्यू ले लेनी है, जैसे हमने यहां पर बोला कि sin 180 डिग्री क्यों 0 होता है, तो sin 180 डिग्री, चलो कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180 डिग्री, तो sin 180 डिग्री तो 0 ही होगा, लेकिन क्यों 0 होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं sin 90 प्लस 90। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा समझो, sin 90 प्लस थीटा, तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, मतलब cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 0 1 होगा, cos 90 तो 0 होगा, तो इसीलिए sin 180 डिग्री इज 0। चलो cos 180 करते हैं, cos 180 डिग्री मतलब cos 90 प्लस 90। ओके, तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, cos नेगेटिव है इसीलिए ये होगा माइनस sin 90 डिग्री, है ना, ये इसको थीटा बोलो, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस में तो फंक्शन चेंज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव चेंज हो गया साइन हो गया, तो sin 90 की वैल्यू तो 1 है, देखो यहाँ पर sin 90 इज 1, तो इसीलिए ये हो गया -1। देन cos 180 डिग्री ऑलवेज जो होगा वो cos 180 डिग्री इज -1 और sin 180 डिग्री इज 0। बस ऐसे ही यहाँ पर इसको हम प्रूफ कर सकते हैं 270 डिग्री के लिए भी। तो चलो ये भी जो वैल्यू है कि ये हमने बोला cos 270 0 है और sin 270 क्यों -1 है, चलो प्रूफ करना है कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले करते हैं cos 270 डिग्री, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं cos 180 प्लस 90। 270 का मतलब क्या होगा, 180 से प्लस 90 मतलब यहां ही पहुंचेंगे। चलो तो अब cos 180 प्लस थीटा, इसको थीटा ट्रीट करो, तो cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan पॉजिटिव है, मतलब cos तो नेगेटिव होगा और 180 में कभी फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब इट इज cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। देन cos 270 डिग्री इज 0, है ना, ऑलवेज वी आर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स cos थीटा एंड sin थीटा, तो cos 270 डिग्री इज 0 और ये हम प्रूफ कर सकते हैं। चलो अब प्रूफ करते हैं sin 270 डिग्री, देन sin 180 प्लस 90। ओके चलो तुम बोलो अभी 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है मतलब माइनस साइन 90, साइन 91 होगा इसलिए इट इज -1। ओके, और इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यूज है उसको प्रूव भी कर सकते हैं। बस याद करो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 एंड ऑल STC एड शुगर टू कॉफी, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और हमें जो भी ऐसे अप टू 12th तक साइन और कॉस दो ही फंक्शन करने हैं,
ये tan जो है या फिर हमारा कॉट फंक्शन वो कोई भी हमें यूज, या sec या फिर cosec वो कभी हमारा यूज में नहीं आएगा। ऑल वी विल डील विथ ओनली sin थीटा एंड cos थीटा। बस याद करो कि 90 अगर हुआ 90 प्लस तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का cos, cos का sin। बस ध्यान रखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो प्लस माइनस करना है। 180 प्लस या माइनस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन होगा तो साइन ही रहेगा, कोस होगा तो कोस ही रहेगा। बस साइन जो है वो ध्यान में रखोगे, प्लस की माइनस। बाकी 180 प्लस या 180 माइनस में साइन एज ए साइन, कॉस एज ए कॉस, है ना। तो ये जो भी है वो यूनिट सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमने किया, इस चैप्टर में तो हमें इसका यूज करना ही है प्रेजेंट चैप्टर में, लेकिन यहाँ से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं जहां कहीं पर भी वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स के कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट में जो भी थीटा होगा, अब वो थीटा से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ उसकी वैल्यूज लेनी है तो फिर ये हमारा फंक्शन जो है वो काम आएगा। यूनिट सर्कल ऑलवेज काम आता है, और यूनिट सर्कल इट्स फॉलो द एंटी क्लॉकवाइज पाथ। एंटी क्लॉकवाइज पाथ इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहां से चालू करो 0 डिग्री से, तो ऐसे जाओगे तो ये 90 डिग्री, फिर ऐसे जाओगे तो ये 180 डिग्री, ऐसे जाओगे तो 270, वापस यहाँ पे आओगे तो 360 डिग्री, मतलब 2 पाई भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ पाई होगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो इट इज 2 पाई। लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में हमें सभी वैल्यूज कंसीडर करनी है, और यही वैल्यूज आ जाएगी, है ना। फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड ऑल STC। बस मोस्ट प्रोबेबली देखोगे तो 90 और 180 के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो उसका काम चल जाता है। मतलब कई बार आएगा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा आएगा, कई बार आएगा 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। मतलब जो भी है वो 1 2 3 क्वाड्रेंट में हमारा काम चल जाएगा। अगर 270 के आसपास हुआ तो उसको हम ऐसे 180 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो भी उसके वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाएगी। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कंसीडर करो। और ऑलवेज वी आर राइटिंग कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। cos मतलब x और sin मतलब y एक्सिस, है ना। तो इसी टर्म्स में लिखेंगे, और इसी से रिलेटेड ये सब वैल्यूज है जो हमने प्रूफ भी कर दी कि क्यों ऐसे ये 0 है, -1 है। ये तो वैल्यू याद है हमें कि वी नो दैट sin 0 तो 0 ही होता है और cos 0 जो है वो 1 है। ऐसे sin 90 जो है वो 1 है एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है, वो याद है हमें। बस फिर जो है ये और ये वैल्यू हमने प्रूफ तो कर दी, तो ये याद रखो यूनिट सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने यूनिट सर्कल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले ली। नाउ फॉर द टर्न फॉर लॉग टेबल मीन्स लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। देखो प्रेजेंट चैप्टर में हमें कई बार साइन थीटा या टेन थीटा की वैल्यूज़ लेनी है। अब वो वैल्यू कंसीडर करने के लिए तुम्हारे पास ये एक ऐसा लॉग टेबल होना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाएगा ऐसे, तो उसको तुम डाउनलोड कर दो। देखो अब ये जो टेबल है वैसे उसमें अगर हम पेज टर्न करें तो सबसे पहले आएगा लॉगरिथम, जो बोलते हैं हम लॉग। उसकी वैल्यू 10 से चालू होकर कुछ 99 तक है। फिर सेकंड पेज पर देखोगे तो एंटी लॉगरिथम है, तो लॉग एंड एंटी लॉग जो हमें फॉलो करना है। हाँ, और केमिस्ट्री में भी आएगा ऐसा ही। अब जो है हमें आज सीखना है वो ये टेबल नेचुरल 10, जिसकी वैल्यू ऐसे 0 से स्टार्ट होकर ऐसे 89 तक जाएगी कुछ भी। और
एज ए नेचुरल 10, जो 0 से स्टार्ट होगा वो भी कुछ 89 तक है। ओके, फिर इसके बाद है लॉगरिथमिक साइन और लॉगरिथमिक 10, जो हमें कभी फॉलो नहीं करना है। दैट मीन्स जब भी तुम्हारे पास ऐसा टेबल आए या तुम्हें कुछ वैल्यूज़ देखनी है और तुम ऐसे पेज टर्न करोगे कि चलो साइन, तो साइन आ गया मतलब ये गलत है। क्यों? पहले हेडिंग देखो कि ये कौन सा है, नेचुरल है कि लॉगरिथमिक। हमें तो फॉलो करना है नेचुरल 10 एंड नेचुरल साइन। इसका मतलब साइन की वैल्यू देखनी है तो नेचुरल साइन में जाओ, और 10 की वैल्यू देखनी है तो 10 के टेबल, लेकिन नेचुरल साइन और नेचुरल 10 ही हम फॉलो करेंगे। ओके, चलो अब कोई भी वैल्यू हमें देखनी है, जैसे अभी हम कर रहे हैं 10 के लिए, ऐसे ही साइन में भी होगा, दोनों का रूल सेम है। अब अगर तुम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो या फिर ऐसे वीडियो पॉज करके देखोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन है वो सब डिग्री है, जैसे 0 डिग्री, 1 2 3 4 अप टू 44 डिग्री, और फिर यहाँ से आ रहा है 45 से लेकर 89 डिग्री तक। और अब यहाँ पर मतलब ये इसको हम बोलेंगे वर्टिकल, तो वर्टिकल में सभी डिग्री है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो सब ऊपर वाली सब मिनट बोलते हैं, जिसको 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट। अब देखो, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए पहले तुम्हारे पास टेबल होना चाहिए। ओके, तो पहले अगर ना हो तो अवेलेबल करो और उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर सभी वैल्यू जो है वो शायद तुम्हें क्लियर ना भी दिखे। जो भी मैं वैल्यूज़ बोलूँ वो शायद ना भी दिखे, तब जो मैं बोलूँ वो फॉलो करोगे तो तुम्हें ईजिली समझ में आएगा। चलो, अब सपोज़ मैं ऐसा बोलूँ कि कोई वैल्यूज़ आ गई हमारे पास कि 10 देखना है हमें कुछ 30 डिग्री एंड 12 मिनट। कोई अगर ऐसा बोले कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री एंड 12 मिनट, तो देखो क्या करोगे, पहले तो नेचुरल 10 का टेबल ओपन करोगे और फिर इसमें डिग्री में कहाँ तक जाना है तुम्हें, 30 डिग्री तक, तो ये आ गया 30 डिग्री। ओके, अब कहाँ जाना है, 12 मिनट में, तो देखो ये 6 है, ये 12 मिनट है, ये 12 मिनट और 30 डिग्री का नंबर मैच करो। ओके, वंस अगेन, पहले तो 10 है तो 10 के टेबल में जाएंगे हम, 10 नेचुरल 10 ओपन करेंगे, उसमें पहले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर। ओके, और फिर जाना है हमें कहाँ तक, तो क्या 12, तो 30 और 12 का जो ऐसे मैच कर रहा है वो नंबर है 5820, लेकिन नॉट 5820। इसके पहले नंबर में देखो 0.5774 लिखा है, मतलब ये सभी वैल्यूज़ जो है वो 0 पॉइंट की वैल्यू, तो यहाँ पर ये ऑल वैल्यू 0 पॉइंट है। देखो इसके आगे देखो, ऐसे 45 के बाद आ रहा है 1, तो बाकी की सब वैल्यू 1 पॉइंट है। फिर यहाँ पर 70 डिग्री में 2.74 है, तो बाकी की सब वैल्यू 2 पॉइंट में होती है। चलो वापस आ जाते हैं 30 डिग्री 12, तो 30 डिग्री 12 में है 5820, बट इट इज़ 0.5820, तो ये बोलेंगे 10 30 डिग्री 12 मिनट। चलो कोई ऐसा बोल दे कि 10 60 डिग्री एंड 14 मिनट, तो 10 60 डिग्री, तो पहले 60 तक जाना है हमें। तो देखो यहाँ पर कि 60 डिग्री मतलब ये। ओके, अब 14 मिनट यहाँ पर है ही नहीं, 6 मिनट है, 12 है और डायरेक्ट 18 है, तो सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू उसमें चूज करो। मतलब
यहाँ पर 60 डिग्री 14 नहीं है तो उसके नियरेस्ट कौन सी है? 12 है, देन इट इज 12 डिग्री। तो 60 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू कौन सी है? तो उसको साइड में कहीं पर भी लिखो, इट इज 0.7461। ओके, अब कितना बाकी बचा इसमें? हमने 12 मिनट देखा था, कितना बाकी बचा 14 में? 2 मिनट। तो देखो यहाँ पर एक ये मीन डिफरेंस का भी टेबल है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ये सब मिनट है। तो जो डिफरेंस बाकी बचता है वो यहाँ से करना है। तो कितना डिफरेंस बाकी बचा? 2 मिनट का। तो 2 मिनट की लाइन में तुम्हें 60 डिग्री में जाना है, मतलब ये हमारी 60 डिग्री की लाइन है और ये 2 मिनट। तो 2 मिनट जो बाकी है उसका डिफरेंस आया 24। तो इसमें तुम्हें 24 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये 4 और ये 7, मतलब वैल्यू होगी 0.7485। समझ में आया? वंस अगेन 1060 डिग्री 14 मिनट, 1060 डिग्री 14 मिनट नहीं है तो नियरेस्ट वैल्यू 12 है इसमें, तो 12 की वैल्यू है 0.7461। अब इसमें कितना बाकी बचा? 2। तो देखो 2 मिनट का जो मेन डिफरेंस है वो 60 की लाइन में है 24। तो जैसे हम बोलेंगे कि ये जो 2 मिनट है वो 12 में हम ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.7485। ओके, वंस अगेन कोई बोले कि मुझे कोई भी वैल्यूज चाहिए कुछ एज ए 20 डिग्री एंड 19 मिनट, चलो तो वंस अगेन 20, तो 20 डिग्री है वो यहाँ कहीं पर भी है। ओके, अब उसमें है 19, तो 19 तो है ही नहीं, देखो 6 है, 12 है, 18 है, तो 18 नियरेस्ट, देन 18 नियरेस्ट की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.3699। अब कितना डिफरेंस बाकी बचा है इसमें? 1। तो 1 का जो डिफरेंस है वो मीन डिफरेंस में से ऐड करना है। तो देखो 1 का ये मीन डिफरेंस यहाँ पे ऐड करेंगे तो 19 हो गया। तो उसी में 20 की लाइन में कितना नंबर है उसका? 3, तो +3 करो, मतलब 9 और 3 12, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, 3, मतलब 0.3702। आया समझ में? क्लियर? तो 20 डिग्री एंड 19 मिनट। ऐसे ही साइन के टेबल में चलो एक साइन की वैल्यू ले लेते हैं। अगर कोई किसी ने बोला कि जस्ट मेजर द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री एंड कुछ एज ए 26 मिनट, तो साइन है तो फिर नेचुरल साइन टेबल फॉलो करो। 36 डिग्री, तो ये सब डिग्री की लाइन है। 36 डिग्री कितनी मिनट? 26 है ही नहीं, 24 है, तो नियरेस्ट वैल्यू में है वो है 0.5934। ओके, अब कितना बाकी बचा है इसमें? 24 और ये हमारा 26 है, 2 बाकी बचा, तो 2 मीन डिफरेंस जो है वो उसी की लाइन से ऐड करो, इट इज़ 5, तो 5 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.5939। आया समझ में? इट इज़ 0.5939। ओके, तो ऐसे हमें नेचुरल साइन और नेचुरल टेन जो है वो फॉलो करना है। अब इसकी अपोजिट वैल्यूज़ भी हम देख सकते हैं, जैसे कुछ वैल्यू आ गई एज ए tan थीटा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आई 0.3869 और पूछा हुआ है थीटा कितना होगा, तो tan थीटा इज 0.3869 है, तो थीटा को पहले हमें लिखना है tan इनवर्स 0.3869। अब हमें इसका डिग्री और मिनट में आंसर चाहिए, तो 0.3869 पहले तो 10 है
तो नेचुरल 10 पहले तो ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। 0.3869 जो वैल्यू है वो इसके अंदर फाइंड करो कहाँ पर है। तो उसका इजी मेथड ये है, कौन सा है, 0.3869। तो यहाँ से देखते जाओ, देखो 1 2 1 5 ऐसे 2 6 3 0 3 4 3 6 3 8, हाँ नीचे 4 0 है, तो इन दोनों के बीच में है तो इस लाइन में होगी। अब करना है 3869, तो ये 3839 3859 3879, तो 79 तो बढ़ गया यहाँ पर। हमें उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन इट इज़ 3859। देखो याद करो हाँ इसमें कि ये 3859 हमने चूज़ की है, एक्चुअली इट इज़ 0.3869। तो कौन सी डिग्री तो फिक्स हो जाएगी कि नहीं, ये इसी लाइन में है, तो इसको बोल देते हैं हम 21 डिग्री। ये डिग्री फिक्स हो गई क्योंकि 20 की लाइन में हमें मिल गया, कौन सा नंबर मिला, 3859, मतलब 0.3859, हमारी वैल्यू 69 है। ओके, तो पहले 59 किस में मिल रहा है वो देखो, 6 मिनट में, तो उसको अलग से 6 मिनट लिखो। ओके, अब हमारी वैल्यू 69 है, मिली हमें 59, आगे वाले डिजिट तो सेम ही है 38, कितना डिफरेंस बाकी बचा 69 और 59 में, 10 का, तो 10 का मिन डिफरेंस यहाँ से लेंगे। तो 3859 की लाइन में कहीं पर भी 10 है, हाँ मिल गया, देखो 10। अगर ये 10 हम यहाँ पर ऐड कर दे तो वैल्यू हमारी परफेक्ट हो जाएगी। तो वो 10 कौन सी लाइन में है, 3 मिनट की लाइन में है, तो जो 6 मिनट था उसमें तुम 3 मिनट ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 9 मिनट, मतलब 29 डिग्री 9 मिनट इज आवर आंसर ऑफ 0.3869। ओके, चलो एक और वैल्यू लेते हैं ऐसे, tan थीटा में कुछ 0.6325। चलो, तो थीटा मतलब tan इनवर्स 0.6325। तो अब 10 में इसमें वैल्यू देखो कि 0.6325 है कहाँ पर, तो यहाँ से देखते जाओगे तो 62, ये 64 आ गया, तो 62 और 64 के बीच में उसी लाइन में कहीं पर भी होगा। हमें चाहिए 0.6325 और ये मिला हमें 6322। देखो है, तुम्हारे पास टेबल होना चाहिए, टेबल होगा तो इजीली तुम बोल सकते हो ऐसे। तो मिला ऐसे 6322 कौन सी लाइन पर है, 32 डिग्री की, तो डिग्री हमारी फिक्स हो गई, इट इज़ 32 डिग्री। चलो, अब वैसे तो 22 फाइनल आंसर नहीं है हमारा, वी वांट 25, लेकिन वो कौन सी मिनट पे है, 18 मिनट पे, तो 18 मिनट हमें कहीं पर साइड में लिखना है रफ में। और कितना डिफरेंस बाकी बचा, 3 का, तो उसी लाइन में 3 का कहीं डिफरेंस है, 3 का नहीं है 4 है, तो थोड़ा एज ए नियर अबाउट आंसर चलेगा, प्लस और माइनस 1 या प्लस और माइनस 2 का डिफरेंस चलता है। तो ये अगर मैं 4 यहाँ पे ऐड कर दूँ तो वो हो जाएगा 6326 और हमारा आंसर 6325 है, तो नियरेस्ट आंसर चलता है। तो वो 4 कौन सी लाइन पर है, 1 की लाइन पर है, ऑलरेडी 18 पर था, 1 ऐड करेंगे तो 19 मिनट, 32 डिग्री 19 मिनट। दिस इज आवर आंसर ऑफ 0.6325। ओके, चलो ऐसे ही साइन के टेबल की बारी करते हैं। कई बार साइन की वैल्यू देखने की आई कि मैं बोल रहा हूँ चलो साइन कुछ 0.3810 कुछ ऐसा हुआ, चलो सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू है 0.3810, देन थीटा इज साइन इनवर्स 0.3810। ओके, अब साइन है तो नेचुरल साइन का टेबल पहले तो
और उसमें हमें करना है 0.3810, सभी वैल्यू पॉइंट में ही है। तो देखो ये 3, 4, 3, 5, 3, 7, 3, 9, 3, 7 और 3, 9 के बीच में कहीं पर भी होगा तो इस लाइन पे जाएंगे हम। इस लाइन पे जाएंगे मतलब अब हमारी डिग्री देखो फिक्स हो जाएगी, इट इज़ 22 डिग्री। तो 38, हाँ ये रहा 3811, कौन सा आंसर चाहिए 3810, तो चलेगा। प्लस और माइनस 1, 1 ज़्यादा है या 1 कम है चलेगा। तो कौन सा हुआ 22 डिग्री और 24 मिनट। तो 22 डिग्री 24 मिनट इज अवर आंसर। आए समझ में? चलो एक और आंसर एक लेते हैं। सपोज ऐसा ही कुछ हुआ कि साइन 27 डिग्री देखना है तुम्हें, साइन 27 डिग्री। तो साइन के टेबल में 27 डिग्री और 0 मिनट बोलेंगे। 27 डिग्री को क्या बोलेंगे हम 27 डिग्री 0 मिनट। तो बस वही आंसर कौन सा 0.4540। ऐसे ही कुछ 10 हुआ, 10 18 डिग्री। तो 10 का टेबल देखेंगे नेचुरल 10 और 18 डिग्री 0 मिनट, दैट इज 0.3249। तो अगर मिनट है साथ में तो मिनट वाला देखो, कुछ मिनट में नहीं है तो वो जो डिग्री है वो 0 मिनट का आंसर होगा ऐसे। और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, हाँ, कि अगर हमें वैल्यूज़ दे रखी है तो उसका आंसर भी मिलेगा। बस ये जो है वो वैल्यूज़ के साथ मीन डिफरेंस वाला तुम्हें याद रखना है। तो ऐसे हम टेबल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो मैंने वैल्यूज़ बोल रखी है, ओके। अब ऐसे तुम्हारे लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसको वेरीफाई भी करेंगे कि तुम्हारा आंसर सही आया कि गलत आया। चलो एज ए होमवर्क में करके रखो और फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसके आंसर्स भी मिलेंगे। चलो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट वन कि साइन 24 डिग्री 16 मिनट का आंसर क्या होगा। सेकंड, साइन 48 डिग्री 24 मिनट का आंसर क्या होगा। 3, एज ए साइन 68 डिग्री 54 मिनट का आंसर क्या होगा। ओके। 4, अब 10 की बारी। 10 20 डिग्री 31 मिनट क्या होगा। 5, 10 26 डिग्री 34 मिनट का आंसर क्या होगा। 6, 10 एज ए 42 डिग्री एंड 46 मिनट का आंसर क्या होगा। 7, ऐसे कुछ हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.7822, तो उसका थीटा की वैल्यू क्या होगी। 8, tan थीटा कुछ हुआ 0.6851, तो उसका थीटा कितना होगा। 9, sin थीटा इज 0.3612, तो उसका थीटा कितना होगा। और 10 sin थीटा इज इक्वल टू 0.5768, तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी वो तुम्हें बोलना है। इतना तुम करके रखो पहले, हाँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में यही जो है पहले हम वेरीफाई कर देंगे और फिर उसके आगे चलेंगे।